हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं हर्ष राजपूत ऑफिशियल चैनल से भूख हड़ताल। हर्ष राजपूत ये सोनम वांगचुक जी जो कि भूख हड़ताल पर बैठे हैं यूथ के लिए, और उस यूथ को कोई कदर नहीं है। ठीक है, तो उनकी ही आज इस वीडियो में बात होने वाली है। चलो वीडियो देखते हैं और उसके बाद में इसके बारे में बात करते हैं। चिकन सूप है, पानी की जगह चिकन सूप भरा हुआ है उन्होंने, जबकि कह रहे क्या क्या कह रहा हूँ? बोतल में चिकन सूप है पानी की जगह? हाँ, चिकन सूप रखा हुआ है। ये कह रहा है कि पानी की जगह चिकन सूप है। एक मिनट, धाकड़ न्यूज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ पे कॉकरोच पार्टी का जो प्रोटेस्ट और हंगर स्ट्राइक चल रहा है वहां पे हम हैं। ये देखिए, यहाँ पे अलग अलग तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर देखिए, लेफ्ट विंग के भी कुछ लोग हैं, ये भी अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। सब आवाज उठा रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र लीक है उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। ये देखिए, जो कॉकरोच पार्टी इंस्टाग्राम पेज के एडमिन है दीपक अभिजीत, वो भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे भी बात करेंगे। पूरा देखिए एकदम करिया गया है जी। अमेरिका में था तो गोरा था, धरना देते देते करिया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो यहाँ पे लोग डिमांड मांग रहे हैं कि जो धर्मेंद्र लीक शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। क्योंकि देखो, बच्चों की मृत्यु हो रही है, नीट के पेपर बराबर लीक हो रहे हैं और ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वैसे तो देखिए, इस्तीफा तो देने के लिए तैयार थे, लेकिन हुआ कहा कि इस्तीफा देने से पहले इस्तीफे के पेपर लीक हो गया जी। और सोचिए कितना मोटा चमड़ी का आदमी है कि मतलब पद नहीं संभल रहा है, पेपर लीक होते जा रहा है, बच्चे की मृत्यु हो रही है, फिर भी पद अपना नहीं छोड़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे स्ट्राइक पर हैं और आपको ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट दिखाएंगे। उससे पहले कुछ लोगों से हम बातें करेंगे और बात करके आपको दिखाते हैं। ए बाबू इधर आओ। यहाँ पे आप धरना प्रदर्शन में आए हैं? जी जी। कहाँ से आए हैं आप? यहीं बगल से आए हैं। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि नमक थोड़ा और होना चाहिए। नमक? क्या? कहाँ नमक होना किसमें? चाहिए? ये सब्जी में नमक कम है। अरे हद हो खाने में गई नमक भाई। कम है। धरना, यहाँ धरना चल रहा है साल, तुमको खाना का पड़ा। उधर एक आदमी भूखे साला अन्न जल सब त्याग के वहाँ पे पड़ा है बच्चों के भविष्य के लिए, अब इन्हीं के साला खाना के पड़ा है। शर्म नहीं है इन लोग को? कहोगे जी? होश में आओ अभिजीत, होश में आओ। क्या हो गया? क्या हुआ? क्या है? अरे टेंट नहीं ले जाने दे रहे, हम टेंट के लिए बोल रहे हैं। अरे टेंट इन लोग को यार क्या है, जो ऊपर से ऑर्डर आएगा उसी को ना मानेगा? ऊपर का ऑर्डर का गुलाम है इन लोग, नहीं दे रहा होगा। अब देखो, ये मुद्दा बच्चों का मुद्दा उठाए हो ना, इतना भारी काम कर रहे हो तो थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा। छोड़ो टेंट सब, तुम्हारा हम इंटरव्यू लेंगे धाकड़ न्यूज पे और लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, आओ इधर, तुम्हारा इंटरव्यू हम लेंगे और दिखाएंगे। ये क्या चल रहा है? ये क्या कर रहा है ये? पगल चौदह कौन था? को फाउंडर है हमारे। सब इसमें को फाउंडर ससुर। इंटरव्यू करते हैं इसका। आइए, देख रहे हैं धाकड़ न्यूज। धर्मेंद्र धाकड़ के साथ हमारे साथ मौजूद है जो दीपक अभिजीत जी हैं, कॉकरोच पार्टी का इंस्टाग्राम पेज का यही फाउंडर है और अभी लीड भी कर रहे हैं जो यहाँ पे चल रहा है आंदोलन। तो क्या कैसा चल रहा है सब? बाथरूम का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, ये लोग पानी काट देते हैं, हमें टेंट ही लगाने दिए जा रहे हैं। अरे तो यार, पार्टी में थोड़े आए हो, जनता के लिए बच्चों के लिए आंदोलन कर रहे हो। अभी तो सरकार तो है ही गूंगी बहरी, आम लोगों का आवाज थोड़ी सुनती है। तो ठीक है, इतना थोड़ा सा झेल के ही करना पड़ेगा। जो भी कर रहे हो, आवाज उठा रहे हो छात्र का, बहुत अच्छा बात है। तो एक बात बताओ, और कोई फाउंडर है तुम्हारे साथ? हाँ, हमारे 2-4 फाउंडर हैं। दो चार यार नहीं फाउंडर दिखते हैं, खाली हर जगह तुम ही दिखते हो। अरे तो मैं ही गाली खाता हूँ ना, मुझे ही लोग ट्रोल करते हैं, मुझे ही लोग गालियाँ देते हैं, अब क्या करें। एक जगह पे तुमको मारा भी था जी, थप्पड़ उप्पड़ मारा था। हाँ, थप्पड़ मारा था ना, वो एकदम से मेरे पास आया, मुझे लगा ताली मारेगा या हाथ में लाएगा, थप देना मार दिया। हाँ, तो फिर डर लगा? डर तो नहीं लगा, दर्द हुआ था बाद में जी। डर तो नहीं। और एक सवाल देखिए जी, जनता के मन में है कि ये जो अभी कॉकरोच वाला मूवमेंट चल रहा है, इसके पहले तुम एक पार्टी से जुड़े थे? हाँ, मैंगो पार्टी से जुड़ा था मैं। तो ये सवाल देखो जी, बराबर मन में आता है कि ये जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो कहीं ये तुम मैंगो पार्टी के कहने पे तो नहीं कर रहे हो? देखिए, मैं 30 साल का इंसान हूँ, अब 30 साल में किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ाव हो ही जाता है। अच्छा, देखिए, जुड़ाव नहीं होता है। धाकड़ न्यूज का किसी के साथ जुड़ाव नहीं है। पक्ष हो विपक्ष हो, लेफ्ट हो राइट हो, सबके झुका के पेल रहे हैं आजकल। पेल रहे हैं ना जी, बढ़िया। सब्सक्राइब और लाइक मार दीजिए इसी बात पे, सब नहीं तो हम पेला जाएंगे फिर जी। तो ये जो तुम्हारा जो चल रहा है, तुमने जो बातें की, छात्र हित में बातें की, नीट पेपर लीक पर बातें की,
इस्तीफा मांग रहे हो, जो धर्म लीग प्रधान है उसका इस्तीफा मांग रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ना एक मन में ये इशू है कि जो तुम्हारा स्टेज है ना, और जो तुमने जिस चीज़ के लिए मुद्दा उठाया, तो ये बात सिर्फ उसी पर होनी चाहिए। छात्र हित में ये मुद्दा उठा था, तो सिर्फ छात्र हित में पेपर लीक पर, नीट पेपर लीक पर, इसी पर बात होनी चाहिए। यहाँ पे यानी कि स्टेज पे आके कोई भी कुछ भी कर रहा है तो इस तरह की- आजादी आजादी हमको चाहिए, आजादी कौन आजादी है आजादी आजादी? हमको चाहिए, आजादी 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 हमको चाहिए, आजादी 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 हमको चाहिए, आजादी 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 हमको चाहिए, आजादी। साला आजादी आजादी जब देखो साला तब ही नहीं घुस जाता है। ऐसा कहाँ एड़ुआ गड़ुआ क्या देता है जी प्रोटेस्ट में, हटाओ सबके। मैं देखो यही मुद्दा है कि जो मैं आया हूँ, देखो ये जो व्यक्ति लेटा हुआ है, सारा अन्न जल वगैरह त्याग करके यहाँ पे लेटा हुआ है, अपने जीवन से संघर्ष कर रहा है, इसके लिए आया हूँ। और तुमको अगर सपोर्ट भी मिल रहा है ना, तो केवल छात्र हित के मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे पर, इसी पर मिल रहा है। और जो यहाँ पे धर्म लीग प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हो, इस पे मिल रहा है। क्योंकि देखो, मेरा या फिर कोई भी जो नॉर्मल दिमाग वाला इंसान हो, वो तो चाहेगा ना कि जो मिनिस्टर हो उसके अगर अंडर में कोई पेपर लीक होता है तो उसकी जिम्मेवारी ले, जवाबदेही ले वो, बिल्कुल। और नहीं लेता है तो पद छोड़े। यहाँ पे जो करो ना इस्तीफा दो, तो इस मुद्दे पर मेरा भी सपोर्ट है। छात्र हित में बात होनी चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, जो छात्र है उनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए एक एग्जाम की वजह से। तो इस पे मैं, भारत की पूरी जनता सपोर्ट करती है। लेकिन इसी स्टेज पर अगर कोई प्रोपोगेंडा फैलाता है, आके धर्म उरम के बारे में बात करता है, वो बुढ़बा खा के कोची बोल रहा था, तो ये सब चीजें होती है, तो ये नहीं होने चाहिए। इस पे नहीं सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट किस लिए है? छात्र हित के मुद्दे पर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि जो तुम्हारा स्टेज है, इस पे कौन आ रहा है और क्या बातें कर रहा है, इसका विशेष ध्यान रखो तुम, ठीक। आपकी बात एकदम ठीक है, लेकिन मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं क्या इल्जाम लगा है? कि मैं CIA से आया हूँ भारत में युद्ध कराने के लिए। साले CIA जो है इतना कमजोर आदमी थोड़े भेजेगा जी, इतना नहीं भेजेगा। अच्छा ये बताओ कि तुम काहे नहीं यहाँ पे भूख हड़ताल किया? देखिए, ये प्रोटेस्ट लंबा चलने वाला है और मैं अपनी हेल्थ के साथ रिस्क नहीं ले सकता। इनकी हेल्थ के एक साथ रिस्क ले झापड़ लोगे? में ना लेट जाएगा। देखिए, प्रोटेस्ट तो मैनेज करना ही है और मुझे माइग्रेन है। माइग्रेन मतलब माथा दर्द, तीसरे साल में इसको माथा दर्द है, ठीक। एनीवे कुछ भी और वो जो वहाँ आदमी मुद्दा लेटा उठाए हो, हुआ है, छात्र उससे हित कोई में मुद्दा मेडिकल उठाए हो, कंडीशन नहीं बच्चों के लिए होगी, मुद्दा उठाए हो, छूटिए। पेपर लीक का मुद्दा उठाए हो, जो कि बिल्कुल भी सही है, ठीक है, इसमें पूरा सपोर्ट है। लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, पब्लिक का जो इंटेंशन है उसके साथ मत खेलना। जो पब्लिक ने तुमको प्यार दिया है अभी, खेला जा रहा यहाँ है पे सर, आप कुछ सिर्फ नहीं कर सकते। छात्र के बारे में बात होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी प्रोपेगेंडा वगैरह इस स्टेज से नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। जो पब्लिक सपोर्ट दिया है तुमको भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, तो यही सिर्फ बातें यहाँ से होनी चाहिए, इसका एकदम विशेष ध्यान मैंगो रखना। पार्टी के चीफ को ठीक भी है मिला था। जी दोस्तों, तो यहाँ पे आप उसने देख तो रहे थे कितना अच्छा इंटरव्यू हमारे साथ थे रिजल्ट जो दिया है। दीपक। मैं एक ये हाँ तो हो गई भाई। कैसन कैसन पागल के भर्ती कर रखा है जी। बने रहिए हमारे साथ जी दोस्तों। तो हम यहाँ प्रोटेस्ट साइट पर हैं, हंगर स्ट्राइक चल रही है। अभी चल के सोनम सर से भी अनुरोध करेंगे कि हंगर स्ट्राइक खत्म कर दे, और उम्मीद है कि सरकार भी आएगी, बातचीत करेगी और समाधान जो है वो निकलेगा। आइए। नहीं निकलेगा समाधान, नहीं निकलेगा? आप अब क्या हो गया? नहीं आती है सरकार। आप कौन है सर? मेरा नाम गुरुदास अग्रवाल है। अच्छा, नहीं आती है सरकार, चाहे जितना मर्जी अनशन कर लो। तो आओ अब हम लोग सोनम जी की तरफ चलते हैं। उनके पास जो बॉटल रखी है उसमें चिकन सूप है, पानी की जगह चिकन सूप भरा हुआ है उन्होंने, जबकि कह रहे क्या क्या कह रहा हूँ? बोतल में चिकन सूप है पानी की जगह? हाँ चिकन सूप रखा हुआ ये है। कह रहा है कि पानी की किसने जगह कहा? चिकन सूप है। एक मिनट, ये ले, कहाँ चिकन सूप पी? चिकन सूप है, चिकन सूप दिख रहा है तुम्हें? मजाक दिख रहा है? ब्लॉगर हैं ये ये। देखिए, वहां पे एक आदमी हमारे साले। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए लेटा हुआ है, और इनको देखिए क्या मजाक सूझ रहा है कि बोतल में क्या है, चिकन सूप है। इधर इधर अभी अगर तुमको खाना ना मिले एक दिन तो गाड़ फट के हाथ में आ जाएगा, और वहां पे कोई लेटा हुआ हमारे बच्चों के भविष्य के लिए तो मजाक सोच रहा है, ही कर रहा है। अभी नीट का पेपर लीक हुआ पता है, हाँ जी। बच्चों की जान गई पता है। हाँ जी। इसके लिए तुमने क्या किया? कैमरा उठा के दोस्तों चिकन सूप ही कर दिया है ना। वहाँ क्यों बैठे हुए हैं? वहाँ पे अनशन पे क्यों बैठे हुए हैं? मिनिस्टर का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? ताकि जो भी मिनिस्टर है उनको डर हो कि अगर हमारे अंदर पेपर लीक हो गया तो उसकी जवाबदेही आएगी, जवाब मांगा जाएगा, इस्तीफा मांगा जाएगा, डर होगा मंत्रियों में, अच्छा काम करेंगे। इसके लिए वो लेटे हुए हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लेटे हुए हैं। और तुमको मजाक सूझ रहा है साला? तो भाग भाग, दिमाग साला खराब हो गया, बहुत मार मारेंगे। ये देखिए जी,
इस तरह की मरी हुई जनता ऐसा ही मिनिस्टर डिजर्व करती है जो भ्रष्टाचार कर दे, पेपर लीक कर दे। यार ये भी किन लोगों के लिए यहाँ पे अनशन कर रहे हैं, किस जनता के लिए अनशन कर रहे हैं? चलिए उनसे बात करते हैं और बात करके आग्रह करते हैं कि अपना जो प्रोटेस्ट है, हंगर स्ट्राइक है, वो ख़त्म करें। उनके जैसे लोगों की ज़रूरत है बहुत हमें। बने रहिए हमारे साथ, आइए उनका इंटरव्यू करते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ सोनम सर मौजूद है। इन्होंने बच्चों के शिक्षा के लिए भी बहुत काम किया है अपने क्षेत्र में, और हमारी इंडियन आर्मी के लिए भी ऐसे टेंट बनाए हैं जो कि बहुत ऊंचे स्थान पे, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होता है, वहाँ उनको आवश्यक गर्मी देती है, और यहाँ बच्चों के लिए बैठे हैं। तो सर अब मेरा आपसे ये सवाल है कि आप ये क्यों कर रहे हैं सर? बच्चों के भविष्य के लिए। सर आप जैसे महान आत्माओं की ना इस देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ये अनशन ख़त्म कर दीजिए सर। मैं अनशन तोड़ दूंगा तो उससे क्या हो जाएगा? एक इतिहास बन के रह जाएगी असफलता की। मुझसे अनशन रुकवाना है तो सरकार से कहें। जी उसके लिए सर मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है, और लेकिन अभी ऐसा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इस प्रोटेस्ट को ज़्यादा कवरेज नहीं दे रही है सर। मेन स्ट्रीम मीडिया तो सारी एकदम अगर इसको हड़बी है। कवर नहीं कर रही है तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा मीडिया से। मेन स्ट्रीम मीडिया ख़त्म हो जाएगी। जी मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उससे अंजना तो ऑलरेडी खान विश्वास सर के उठ पीछे चुका है लोगों का। भागने से मतलब तो फुर्सत जो आप मिले कर तब रहे हैं ना। सर इसका मेन मोटिव यही है कि आप ये बच्चों के भविष्य के लिए पेपर लीक ना हो, जो नीट का पेपर लीक हुआ है, इसी के लिए कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये स्टूडेंट्स की लड़ाई है, ईमानदारी की लड़ाई है। ये बात है उन लोगों की जो चीटिंग करके पास हुए हैं। ऐसे डॉक्टर्स आपके बच्चों का इलाज करेंगे। जो इंजीनियर्स चीटिंग करके पास हुए हैं वो आपके लिए रोड्स बनाएंगे जो गिरते रहेंगे। देश में ईमानदारी की कोई मूल्य है कि नहीं, मेरी लड़ाई ये है। जी सर। सर कुछ लोगों का ये कहना भी है और बोल भी रहे हैं कि जैसे कि आप इस्तीफा मांग रहे हैं शिक्षा मंत्री का, तो क्या एक व्यक्ति के इस्तीफे से स्थिति बदल जाएगी पूरी सर? बिल्कुल नहीं, लेकिन एक शुरुआत होगी जवाबदेही की। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक शुरुआत होगी जवाबदेही की। हमारे देश में ऐसा है कि लोग वोट करते हैं, और वोट करने के बाद जिस पार्टी या नेता के लिए वोट किए हैं उसको अपना बाप बना लेते हैं। यहाँ पे नेताओं को लड़ाई करना चाहिए लोगों के बेहतर भविष्य के लिए, लेकिन लोग ही नेता के लिए लड़ाई करते हैं। अगर नेताजी से सवाल पूछ दो तो उससे ज़्यादा बुरा लोगों को लग जाता है। कोई जवाबदेही लेना नहीं चाहता। पेपर लीक हुए, बच्चे मरे, कोचिंग में अभी आग लगा, इतने बच्चे मर गए, उसकी जवाबदेही किसकी है? कौन तय करेगा? क्या जो बड़े लोग हैं सिर्फ उन्हीं के का जान का कीमत होता है? जो आम आदमी है क्या वो कीड़ा मकोड़ा है? क्या जवाबदेही तय नहीं होनी कीड़ा मकोड़ा चाहिए? नहीं है। जब अगर वोट कोई मांगना होता है मंत्री तो अपना काम ठीक से इन्हीं नहीं कीड़े कर मकोड़ों रहा की है जरूरत तो पड़ती क्या है। उसको हटाना नहीं चाहिए? क्या पेपर लीक होने चाहिए? क्या मतलब आग में मर रहे हैं तो जो अधिकारी हैं, जो उस एरिया के फायर सेफ्टी वाले हैं, क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती है इस देश में? दोस्तों अभी आदिवासी भी धरने पे बैठे हैं, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। तो क्या ऐसा ही चलेगा दोस्त? यार मतलब कीड़े मकोड़े तो नहीं है ना हम, यार इंसान हैं हम लोग। मैं कॉमेडियन होते हुए भी अपना करियर दांव पे लगा के सवाल पूछ सकता हूं, तो तुम अपने अंदर इतना जमीर तो ला सकते हो कि जवाबदेही तय करो। जिसको जो काम करने के लिए रखा है वो अगर काम नहीं करता है तो उससे सवाल पूछे जाएं, इस्तीफा मांगा जाए कि नहीं कर सकते हो तो हटो। कम से कम ये तो कर सकते हो दोस्तों। बिल्कुल। तो इनके लिए जो अभी बैठे हैं पूरा सपोर्ट है मेरा, और मैं चाहता हूं कि हमारा देश जिम्मेवार बने और आप लोग भी जवाब मांगिए। जय हिंद।
देखा बेटा, मैंने बोला था ना कुछ नहीं होता है, नहीं आती है सरकार। मैं भी एक बार बैठा था गंगा मैया के सफाई अभियान के लिए, पर बेटा कुछ नहीं हुआ। आत्मा थी वो, जो याद दिलाने आई थी कि जब तक जो पब्लिक है उसकी आंखें नहीं खुलती, ठीक है, 9 से 5 की नौकरी करने में ही जो व्यस्त हैं, ठीक है, जब तक उनकी आंखें नहीं खुलती, जब तक गरीब जनता हो या मिडिल क्लास जो परिवार हो, ठीक है, वो एकजुट होकर सामने नहीं आते ना, ये कुछ नहीं बदलने वाला सीरियसली। और मैं सच बता रही हूँ, करंट सरकार जो है उसमें सच्ची बताऊं तो 2-3 मिनिस्टर ऐसे हैं ना जिन्हें तुरंत निकाल फेंकने की जरूरत है सीरियसली। वो इस्तीफा दे या ना दे, उन्हें निकाल के फेंक देना चाहिए कसम से। 2-3 ऐसे लोग हैं जिनका दिमाग पता नहीं कौन से आसमान पर है सीरियसली। मतलब वो जनता के पैसे को, उनके टैक्स को, उनके गाड़ियों को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, है ना, कुछ समझ ही नहीं रहे हैं कि हाँ भाई जनता इतनी मेहनत करके ना, जनता को तुम पैसे कमाने दो, ठीक है, लेकिन टैक्स भरपूर लो, ओके, टैक्स उनसे सारा निचोड़ लो कि हाँ जहां से भी हो सकता है वहां से टैक्स ले लो, ओके, हमारी गाड़ियों में आग लगा दो, हमारी गाड़ियों के एकदम उन्हें बर्बाद कर दो, ठीक है, मैं गाली नहीं दे सकती सीरियसली। हर चीज में इतना नकारा कर दिया है, ठीक है। और मैं यही सोच रही हूँ भाई, देखो यार, कमजोर को कभी इतना भी मत दबाओ कि वो अपनी कमजोरी ही भूल जाए, ओके। तो इतना फायदा मत उठाओ कि भाई बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि आजकल की जनता वो 10-15 साल पहले वाली जनता नहीं है कि जिसका खून चूसते रहे, ठीक है, और उसने कभी आवाज ही नहीं उठाई, ठीक है। कोई मरता है मरते रहो, कोई किसी का रेप हो रहा है तो होते रहे, किसी का कुछ हो रहा है होते रहे, किसी के घर में चोरी हो रही है, डाका पड़ रहा है, कुछ भी होता है तो होते रहे, है ना, लोग उन्हें बैठ के एंजॉय करने को कह दें, ठीक है। ये नेता इतने जब वो हो गए हैं, इतने ज्यादा निडर हो गए हैं कि हाँ हम तो कुछ भी बोल देंगे भाई। पार्लियामेंट, संसद जैसी जगहों पे लोग जब ये बोल देते हैं कि हाँ जो गलत काम हो रहा है उसको अगर रोक नहीं सकते तो उसे एंजॉय करो, है ना। जब इतने निडर हो सकते हैं लोग और पब्लिक उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही, तो सोचो यार समय किधर जा रहा है, ठीक है। तो अपनी 9 से 5 की जो नौकरी है ना उसकी चिंता करना बंद करो। नौकरी तो और मिल जाएंगी, मिल ही जाएगी, लेकिन भविष्य दोबारा नहीं आएगा। ये जो वर्तमान तुम्हारा जा रहा है ये दोबारा नहीं आएगा, तुम्हारे बच्चे जो जा रहे हैं ये दोबारा नहीं आएगा। मैं सच बताऊं, मेरे भाई ने भी इस साल नीट का एग्जाम दिया था और पेपर लीक की वजह से जब वो फेल हो गया, ठीक है, फेल क्या मतलब, वो एग्जाम देना उसका बेकार हो गया, जबकि उसके मार्क्स अच्छे आते, उसे पूरा भरोसा था। लेकिन मेरा भाई इतना स्ट्रॉन्ग विल्ड है, ठीक है, इतनी स्ट्रॉन्ग विल है उसकी, क्योंकि उसका परिवार उसके साथ है, कि उसने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ मैं किसी चीज में फेल हुआ। उसने फिर से उठकर तैयारी की, दोबारा एग्जाम दिया। हर बच्चा इतना मजबूत नहीं होता, ठीक है। हर बच्चा ऐसा नहीं होता कि वो अपना सर्वस्व लगा दे उसमें और उसकी मेहनत पे पानी फिरने पे वो शांति से बैठ जाए या दोबारा तैयारी करे। बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत गट्स चाहिए, और सबके अंदर नहीं होती। सो प्लीज आंखें खोलो, आवाज उठाओ। और ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले, ठीक है,
मैं सीरियसली मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, ठीक है, ये इनको भी सपोर्ट नहीं करती मैं, बिल्कुल नहीं करती, साफ कह रही हूँ, ठीक, क्योंकि ये लोग यूथ की पार्टी बनाने के नाम पे, ठीक है, अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, अपना फायदा देख रहे हैं। लाइक वो इंसान सोनम वांगचुक जी, वो इंसान एक जगह लेट कर अपना दाना पानी सब छोड़कर पड़ा हुआ है सिर्फ इसलिए कि जो बच्चे हैं, जो यूथ है, उनका भविष्य सुधर जाए। और यूथ क्या कर रहा है? बढ़िया रोटियां तोड़ रहा है, पार्टियां चल रही हैं, समोसे और गजकें आ रही हैं, ठीक है, और फालतू की बातों पर बात हो रही है, फालतू के मुद्दों पर, ठीक। इसको इस चूतिए को माइग्रेन है ना, इसको माइग्रेन है, इसलिए ये नहीं हड़ताल पे बैठ सकता। वो जो इतना अधेड़ उम्र का आदमी है वो बैठा हुआ है हड़ताल पर, ठीक है। शर्म नाम की कोई चीज है? फालतू में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे दावा कर चुके हैं पहले भी, ठीक है, हमें बहुत सारा सपना दिखा चुके हैं कि हाँ हम बदलाव लाएंगे, हम एकदम अलग हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, और हमने देख लिया कौन कौन से हवा महल बना के छोड़ दिए हैं उन्होंने। ओके, बस अपने ही महल तैयार हुए हैं उनके। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में